हेलो एवरीवन। चलिए बेटा, कंटिन्यूएशन में ही हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो पिछली क्लास में हमने किया। तो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 3.2। क्वेश्चन नंबर आई एम टेकिंग नाउ 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन टू यू tan ऑफ 19 पाई अपॉन 3। करना यही है, हम इन सारे क्वेश्चंस में कर क्या रहे हैं, इस वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे हैं। गॉट इट। अब क्योंकि एंगल की वैल्यू बहुत लार्ज है, अभी तक आपने छोटे छोटे एंगल्स यूजिंग टेबल्स आपने कर रखे हैं, नाउ द वैल्यू इज़ वेरी लार्ज। तो यहाँ पे tan 19 पाई अपॉन 3, व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? सबसे इजी वे क्या है यहाँ पे? देखिए, सबसे इजी वे क्या होता है, 19 पाई, जैसे मैंने अभी तक आपको बोला, आप 360 के मल्टीपल में एंगल को कन्वर्ट करो, पाई के टर्म्स में एंगल को कन्वर्ट करो, या पाई बाय 2 के एंगल्स में कन्वर्ट करो, जो इजी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमरेटर आपको पाई के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पाई के टर्म्स में इसको ब्रेक कर दें, इजीली आई कैन राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेक आपने ऐसे करना है कि हमें जो प्लस में जैसे ब्रेक मल्टीपल ऑफ जैसे आपने पाई लिखा, उसके साथ जो हमें एंगल मिल रहा है वो हमें एक्यूट मिलना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो, मैंने 18 पाई 19 पाई को मैंने ब्रेक किया, 18 पाई प्लस पाई। तो जैसे ही आप इसको डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ठीक है। इसको आपने कैंसिल किया तो देखिए tan ऑफ 6 पाई। तो जो भी ब्रेकिंग होगी एंगल की, इट शुड बी डन इन सच अ वे कि हमारे पास एडिशन में जो हम एडिशन कर रहे हैं पाई के मल्टीपल्स के साथ, वो हमेशा एक एक्यूट एंगल आना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑब्ट्यूज एंगल। गॉट इट। क्योंकि एक्यूट एंगल के साथ पता लगना बहुत ईजी रहता है कि इट विल फॉल इन टू विच क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। नॉर्मली तो मैंने आपको बताया, जब भी 6 पाई का मल्टीपल, मतलब या तो हम इसको 2 पाई के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे अभी तक हम 360 में लिख रहे थे, तो 360 क्या होता है, 2 पाई होता है, क्योंकि उससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है, 2 पाई होता है। तो यहाँ पे कितने 360 कवर किए हैं मैंने, अगर आप देखें तो यहाँ पे इट इज़ 2 पाई इंटू 3। तो अगर आप 2 पाई मतलब 360 डिग्री, यहाँ पे एंगल आपको पाई के टर्म्स में गिवन था, पाई मतलब रेडियन के टर्म्स में गिवन है। तो हमें मालूम है डिग्रीज में 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। तो 6 पाई को फर्दर कि कितना 2 पाई, पूरा पूरा कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई। तो कंप्लीट रोटेशन, कितने कंप्लीट रोटेशन हुए हमारे पास, 3 हो गए, राइट। 2 पाई इंटू 3। अब देखिए, मैंने आपको समझाया, पूरा कंप्लीट रोटेशन के बाद, पूरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं रोटेशन, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन। तो 3 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ एक एक्यूट एंगल ऐड हुआ। तो जब कुछ ऐड होता है तो इट विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ माइनस होता है तो इट विल फॉल बैक इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 2 पाई में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो आपका इन टाइप के क्वेश्चंस में करते हुए दिमाग में आप यही रखिए कि हम 360 डिग्री और 2 पाई के टर्म्स में हम एंगल को कन्वर्ट रखें, तो हमारे पास 2 ही रिजल्ट आएंगे, प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया। आई नो दैट कि tan ऑफ 2 पाई, आई एम राइटिंग इट फॉर यू अगेन, प्लस थीटा इज tan थीटा। पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज tan पाई बाय 3। एंड tan पाई बाय 3 मतलब क्या, कौन सा एंगल, 60 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। पाई बाय 3 मीन्स नहीं याद रहता, पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पाई बाय 3 इज़ 180 डिग्री अपॉन 3, तो दैट इज 60 डिग्री। पाई बाय 6 एंगल होता तो कितना होता, इसमें भी 180 डिग्री पुट कीजिए, डिवाइडेड बाय, तो मतलब दिस इज़ द वे टू रिमेंबर द एंगल्स। tan पाई बाय 3 कितना हुआ, √3। इस क्वेश्चन का आंसर है √3, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये इसी का आप ले लीजिए, एक और प्रैक्टिस में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, cot ऑफ -15 पाई बाय 4। अगेन जैसे हमने रूल्स किए थे कि tan ऑफ -x, ये सारे रूल्स आपको ऑल द टाइम वेन एवर यू डू ट्रिगो, ये सारे रूल्स शुड बी देयर
इन योर माइंड कि कुछ भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी अगर आप फॉर्मूला या एक भी अगर आप बेसिक रूल भूलते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द सोल्यूशन एंड द आंसर। तो tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स होता है, सेम रूल एप्लीकेबल होगा आपके कॉट के लिए भी, ठीक है। तो कॉट ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स। तो प्लीज़ रिमेंबर, जब भी माइनस आता है ना तो माइनस को हमेशा हम बाहर ले जाते हैं, तो इसको ऐसे लिखिए। तो जब आपने लिखा, मैंने आपको क्या कहा कि 15 पाई, तो वी हैव टू ब्रेक इट इन सच अ वे कि हमारे पास एक्यूट एंगल बच जाए, और इसको मल्टीपल ऑफ 2 पाई के टर्म्स में आप इसको ब्रेक करो तो इजी रहता है हमारे लिए। आई बात समझ में। अब अगर मुझे इसको 2 पाई के उसमें ब्रेक करना है तो देखिए आप कैसे लिखें इसको। 15 पाई को 16 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि 16 पाई 2 पाई का मल्टीपल बनाना है। तो वी नो दैट 16 पाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ब्रेक ऐसे ही करो कि 2 पाई का मल्टीपल बने, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 15 पाई को ये लिखा, तो माइनस कॉट ऑफ, अगेन वी आर गोइंग टू ब्रेक इट, 16 पाई अपॉन 4 पाई बाय 4, गॉट इट। अब अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपको क्या देगा, 4 पाई माइनस कॉट 4 पाई माइनस, तो देखिए वही चीज़ बन गई आपके पास। यहाँ पे कितने राउंड्स आप लेंगे रोटेशन के, 4 पाई है, तो 4 पाई मतलब 2 पाई इंटू 2 राउंड्स हम कवर करेंगे, गॉट इट, माइनस पाई बाय 4। तो देखिए कहाँ आएगा, क्योंकि मैं, एक तो रूल है वैसे तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 2 हमारे राउंड्स हो गए, 1 राउंड अगेन 2 राउंड, ना माइनस सम एक्यूट एंगल, वी नो दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लिख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4। जैसे ही आप देखें कि ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, तो दैट विल बिकम माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाय 4, एंड कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज व्हाट 1, राइट। तो 3.2 तक हमने ये सारा कवर कर लिया है। एक्चुअली 3.3 में बहुत सारे, मतलब अराउंड 20 फार्मूलाज होंगे। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ, क्योंकि सारे फार्मूलाज लिखने से बेटर है एक लिस्ट आपको दे दी जाए जो भी फार्मूलाज हम 3.3 में अप्लाई करेंगे, राइट। तो बेटा इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू दोज पेस्टिंग्स, राइट, आई विल पुट इट ऑन द बोर्ड। जो फार्मूलाज हैं उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, एंड ऑल फार्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको करना क्या है, उन फार्मूलाज का यूज़ करना आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। कई बार एक सेम क्वेश्चन में 2-3 फार्मूलाज एप्लीकेबल होते हैं, बट विच वन वुड बी ईजी फॉर यू टू अप्लाई, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द फार्मूलाज लिस्ट एंड वील अप्लाई देम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, राइट। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बिल्कुल समझा रही हूँ, सो दैट कुछ भी क्वेरीज आपकी रह जाती हैं तो समझ में आ जाए आपको। तो बेटा विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, एंड यू कैन सर्कुलेट टू योर फ्रेंड्स, एंड मतलब बहुत ही आपको हेल्प करेगा, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प करेगा। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम।